क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी भावनाओं से क्यों भागते हैं? क्यों आंखें भर आती हैं तो भी हम मुस्कान के पीछे छिपा लेते हैं? क्यों गुस्से को दबा देते हैं, डर को भीतर ही कैद कर लेते हैं? सच तो यह है कि जितना हम अपनी भावनाओं से भागते हैं उतना ही हम भीतर से खाली होते जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि यही भावनाएं आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक शानदार किताब, आउटरनिंग योर इमोशंस, फेस योर फीलिंग्स, फाइंड योर पावर। इस किताब के लेखक हमें दिखाते हैं कि भावनाओं से भागने के बजाय उन्हें समझना, स्वीकार करना और अपनी शक्ति में बदलना ही असली रास्ता है। आप सुन रहे हैं ऑडिबल एआई यूट्यूब चैनल, जहां हम रोज लेकर आते हैं दुनिया की बेस्ट सेलर किताबों की ऑडियो बुक। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। जिंदगी के हर पल भावनाएं हमारे भीतर लहर उठाती हैं, कभी खुशी, कभी डर, कभी गहरा दुख। किताब की पहली सीख यही है, भावनाओं से भागना मतलब अपने ही अस्तित्व से भागना। जैसे मान लीजिए किसी इंसान की नौकरी चली गई, सबसे पहले उसके भीतर डर और निराशा पैदा होगी। अगर वो भावनाओं तो दबाकर कहे कि नहीं, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, तो समस्या हल नहीं होगी, बल्कि वही डर भीतर ही भीतर उसकी सोच और फैसले की ताकत को तोड़ देगा। लेकिन अगर वो मान ले कि हाँ, मैं डर रहा हूं, तभी शुरू होगा असली बदलाव। लेखक ने समझाया है स्वकरुणा यानी सेल्फ कंपैशन की अहमियत। खुद को दोष देने के बजाय अगर हम कहें कि मैं इंसान हूं, मेरे अंदर भावनाएं हैं और ये सामान्य है, तो भीतर का बोझ हल्का हो जाता है। जैसे एक माँ ने थकान में अपने बच्चे पर गुस्सा निकाल दिया, बाद में वो अपराध बोध महसूस करने लगी। लेकिन अगर वो समझे कि ये गुस्सा उसकी थकान और तनाव से आया था, तो वो खुद को माफ कर पाएगी और दोबारा प्यार से बच्चे को गले लगा पाएगी। यही है भावनाओं को संभालने का तरीका। किताब में कई टूल्स दिए गए हैं, जैसे गहरी सांस लेना, डायरी लिखना या खुद से खुलकर बातें करना। ये केवल सुनने की बातें नहीं है, बल्कि जब इन्हें अपनाएंगे तो जिंदगी में असली फर्क दिखेगा। यहां थोड़ी देर रुकते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप सुन रहे हैं ऑडिबल एआई यूट्यूब चैनल। यहां हर दिन हम लेकर आते हैं ऐसी किताबों की ऑडियो बुक जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। अगर ये सुनकर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अब फिर लौटते हैं किताब पर। इसमें कहा गया है कि भावनाएं हमारी रेजिलियंस यानी सहनशीलता को मजबूत बनाती हैं। मान लीजिए एक छात्र का रिजल्ट खराब आया, अगर वो दुख को दबाकर बस दिखावा करे तो वो और कमजोर होगा। लेकिन अगर वो मान ले कि हाँ, मैं असफल हुआ हूं और मुझे दुख हो रहा है, तो वही दुख उसे अगली बार और मेहनत करने की ताकत देगा। दुख ही उसकी ताकत बन जाएगा। लेखक बार बार कहते हैं, भावनाएं दरअसल हमारे गाइड्स हैं। डर हमें सावधान करता है, दुख बताता है कि कौन सी चीज हमारे लिए मायने रखती है, और खुशी हमें सही दिशा दिखाती है। परेशानी तब होती है जब हम इन्हें अनदेखा कर देते हैं। एक असली कहानी सुनिए। एक सफल व्यापारी था, बाहर की दुनिया में हमेशा खुश और आत्मविश्वासी दिखता था, लेकिन भीतर से डिप्रेशन से जूझ रहा था। सालों तक उसने सच्चाई से भागने की कोशिश की, लेकिन जिस दिन उसने काउंसलिंग शुरू की और अपनी भावनाओं का सामना किया, उसी दिन से उसकी असली हीलिंग शुरू हुई। यही सबूत है कि भावनाओं से भागने से हम टूटते हैं, लेकिन उन्हें अपनाने से हम ठीक होते हैं। किताब के आखिर में एक खूबसूरत संदेश है, आप जैसे हैं वैसे ही काफी हैं। अपनी भावनाओं को अपनाना मतलब खुद को पूरी तरह स्वीकार करना। और जब आप खुद को स्वीकार करेंगे तो आपको किसी को साबित करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। वही है असली आजादी। दोस्तों, आउटरनिंग योर इमोशंस हमें सिखाती है, भावनाओं से मत भागो, उन्हें पहचानो, स्वीकार करो और अपनी ताकत बना लो। आप सुन रहे थे ऑडिबल एआई यूट्यूब चैनल। अगर ये ऑडियो बुक आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगली बार हम फिर एक और प्रेरणादायक किताब का सार लेकर आएंगे। तब तक अपनी भावनाओं से प्यार कीजिए, खुद को अपनाइए और मजबूत रहिए। धन्यवाद।